राहुल गांधी पर बरसे रविशंकर प्रसाद, क्या अब राहुल गांधी मांगेंगे माफी? पेपर लीक करने पर बिहार में कड़ी सजा। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ पारुल त्रिपाठी। नीट यूजी 2024 एग्जाम को लेकर दायर हुई याचिकाओं की सुनवाई 23 जुलाई को देश के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पादरीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ द्वारा पूरी की गई थी। पीठ द्वारा उच्चतम न्यायालय में दायर 40 से अधिक याचिकाओं की सुनवाई की गई थी। इसके बाद CJI अपना फैसला सुनाते हुए दोबारा परीक्षा आयोजित करवाने से इनकार कर दिया है, यानी कि री एग्जाम नहीं होगा। वहीं अब नीट एग्जाम पर आई सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्षी दलों और राहुल गांधी पर पलटवार किया है। रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार NTA पर सवाल उठा रहे थे, कह रहे थे कि भारत में मौजूदा समय में ऐसी कोई भी संस्था नहीं है जो सफलतापूर्वक परीक्षा संपन्न करा सके, जबकि केंद्र सरकार के निर्देश पर ही CBI ने पूरे मामले की जांच की है। इसमें संलिप्त कई आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा है। अभी भी जांच जारी है और अगर कोई भी आरोपी पाया जाता है तो हम ये सुनिश्चित करते हैं कि उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा, मैं कांग्रेस वालों से ये पूछना चाहता हूं कि ये लोग जो हो हल्ला कर रहे थे, कह रहे थे कि छात्रों का भविष्य अधर में लटका हुआ है, क्या इनके शासनकाल में कभी पेपर लीक नहीं हुआ? और मैं एक बात दावे के साथ कहना चाहता हूं कि जब इनके शासनकाल में पेपर लीक हुआ था तो इन लोगों ने कभी भी विधिवत रूप से जांच नहीं कराई। हमने पेपर लीक के मामलों को संज्ञान में लेने के बाद CBI से इसकी जांच कराई। कई आरोपियों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है, सभी के खिलाफ जांच चल रही है। और मैं एक बात ये भी कहना चाहता हूं कि अखिलेश यादव के शासनकाल में भी कई बार पेपर लीक हुए, लेकिन आज तक किसी भी आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। रविशंकर प्रसाद ने आगे कहा, भारत सरकार के प्रयास से ही पेपर लीक के खिलाफ एक नया कानून बना जिसके अंतर्गत कार्रवाई हो रही है। अब मेरा एक सवाल है कि क्या राहुल गांधी माफी मांगेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट कर दिया है कि नीट एग्जाम को कैंसिल करने या दोबारा से कराने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट कहा है कि इस परीक्षा में 1 या 2 नहीं बल्कि 23 लाख विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया था। पेपर लीक व्यापक स्तर पर नहीं हुआ, ऐसे में दोबारा से एग्जाम कराने का सवाल नहीं है। अब क्या राहुल गांधी माफी मांगेंगे? आखिर क्यों राहुल गांधी बार बार देश की साख पर कुठाराघात कर रहे हैं? आखिर क्यों वो देश की असीमता पर बार बार प्रहार कर रहे हैं? आखिर वो चाहते क्या हैं? क्या वो खुलकर इस पर कुछ कहेंगे? इससे पहले भी वो कई दफा विदेशी सरजमी पर देश की छवि को धूमिल करने का प्रयास कर चुके हैं और पिछले कुछ दिनों से तो उन्होंने अति कर दी है। वो लगातार पेपर लीक को लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर थे, देश की संवैधानिक संस्थाओं पर हमलावर थे, लेकिन कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, पेपर लीक नहीं हुआ है। NTA पूरी तरह से परीक्षा कराने में सफल हुआ है। हालांकि इस बात को खारिज नहीं किया जा सकता कि कहीं ना कहीं चूक जरूर हुई जिसकी जांच की जा रही है। इसमें शामिल आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने आगे कहा कि राहुल और विपक्ष के नेताओं ने जिस तरह से नीट को लेकर अपना रवैया दिखाया है वो बिल्कुल भी सही नहीं है, उनकी मैं निंदा करता हूं। अब आखिरी में मेरा एक ही सवाल है कि राहुल गांधी अपने रवैये को लेकर कब माफी मांगेंगे? इस बार उन्होंने सारी हदें पार कर दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले से पूरी तस्वीर साफ कर दी कि ऐसा कुछ भी नहीं है। राहुल गांधी ने पिछले 1 महीने से छात्रों के बीच परीक्षा को लेकर अविश्वास का माहौल पैदा करने की कोशिश की, जो मुझे लगता है कि किसी भी मायने में उचित नहीं है। उन्हें लग रहा था कि उनके ऐसा करने से उन्हें राजनीतिक मोर्चे पर फायदा पहुंचेगा, लेकिन मैं एक बात कह देना चाहता हूं कि इस तरह के रवैये से ना महज राहुल गांधी बल्कि विपक्ष के किसी भी नेता को कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसके विपरीत इससे उन्हें सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही होगा। उन्होंने आगे कहा कि मैं आखिर में राहुल गांधी से यही कहना चाहूंगा कि आप राजनीति कीजिए, राजनीति करना आपका काम है, लेकिन मेरा आपको एक सुझाव है कि आप देश को
कमजोर करने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें। और एक बात आप ये भी जान लीजिए कि जब तक बीजेपी इस देश की सत्ता पर काबिज है, तब तक कोई भी नेता हमारे देश को कमजोर नहीं कर सकता। राहुल ने नीट पर अपने गैर जिम्मेदाराना बयान देकर देश की छवि को वैश्विक स्तर पर धूमिल करने का प्रयास किया, लेकिन संतोषजनक बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस अहम मुद्दे पर फैसला देकर विवादों और चर्चाओं पर विराम लगाने में अहम भूमिका निभाई है। रविशंकर प्रसाद तो राहुल गांधी पर जमकर बरसे, लेकिन इधर परीक्षा में धांधली और पेपर लीक को रोकने के लिए नीतीश कुमार की सरकार ने विधानसभा में विधेयक पेश किया है। बिल का नाम बिहार लोक परीक्षा विधेयक 2024 है। इससे पहले यूपी सरकार भी पेपर लीक को लेकर अध्यादेश ला चुकी है। और वहीं आपको बता दें कि राजस्थान, तमिलनाडु, पंजाब, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन राज्यों में ऐसा कोई बिल अध्यादेश नहीं लाया गया है। कांग्रेस ने कभी भी कांग्रेस शासित प्रदेशों में पेपर लीक की समस्या को लेकर कानून नहीं बनाया है, पर जैसे ही बीजेपी शासित प्रदेशों में ऐसा मामला होता है, तुरंत मुद्दे पर कूद जाते हैं। अब नीट पेपर लीक मामले में राहुल गांधी ने कई आरोप लगाए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है और गांधी को करारा जवाब भी मिल चुका है। अब जान लेती हैं कि पेपर लीक पर बिहार में क्या है कड़ी सजा। परीक्षा में धांधली और पेपर लीक को रोकने के लिए नीतीश कुमार की सरकार ने विधानसभा में विधेयक पास किया। बिल का नाम बिहार लोक परीक्षा विधेयक 2024 है। ये सदन से बहुमत के साथ पारित भी हो गया। विधेयक में आरोपियों को 10 साल की सजा और 1 करोड़ जुर्माना का प्रावधान किया गया है। बिहार सरकार में मंत्री विजय चौधरी ने कहा, अपराध करने वाले का बचाव करने के लिए सदन से विपक्षी दल बाहर चले गए। बिहार की जनता भी देख रही है। पेपर लीक मामले को बिहार सरकार ने गंभीरता से लिया है। 16 राज्यों में 48 ऐसे मामले आए हैं जिसमें परीक्षा में गड़बड़ी की गई है। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी देश के स्तर पर कानून लागू किया है और अब बिहार सरकार भी कानून लागू करने जा रही है। विजय चौधरी ने कहा कि बिहार में 1981 में जो कानून थे उसमें सजा के कड़े प्रावधान नहीं थे, केवल 6 महीने की ही सजा थी। विजय चौधरी ने कहा, इस बार हम लोगों ने सख्त कानून बनाया है। गड़बड़ी में शामिल लोगों को 3 से 5 साल तक की सजा होगी और 10 लाख तक का जुर्माना होगा। संगठित रूप से अपराध करने वाले को 5 से 10 लाख तक की सजा और 1 करोड़ तक जुर्माने का प्रावधान है। इस विधेयक के अलावा नगर पालिका विधेयक 2024 भी आ चुका है, पारित हो चुका है। बिल में नगर निकायों के पार्षदों से महापौर और उप महापौर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने और इसके जरिए उन्हें हटाने की शक्ति छीनने की बात कही गई है। वार्ड पार्षदों की शक्तियों को सीमित करने वाले इस विधेयक को बिहार के शहरी नगर विकास एवं आवास मंत्री नितिन नवीन द्वारा विधानसभा में पेश किया गया था। इस विधेयक के पारित हो जाने के बाद ऐसा माना जा रहा है कि अब महापौर और उप महापौर के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने में विभाग की अहम भूमिका होगी। इसके अलावा विधानसभा में 2 अन्य विधेयक, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग विधेयक 2024 और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति विधेयक 2024 भी पारित हो चुका है। बिहार में पेपर लीक का कानून बन गया है और नीट पेपर लीक पर भी फैसला आ चुका है, लेकिन राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए क्या? इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी।